दोस्तों आदाब, मैं शराजी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ वासेपुर। आज धनबाद के बैंक मोड़ करबला में करबला वेलफेयर कमेटी के द्वारा एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आइए बात करते हैं मोहम्मद यूनुस रज़ा मौलाना साहब से कि इस्लामिक तारीख़ में मुहर्रम की क्या अहमियत है और मुहर्रम में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ से जो अवामुन्नास को पैगाम देना चाहते हैं वह है इमाम हुसैन का किरदार और उनका इखलाक। और इमाम हुसैन ने जो हमें पैगाम दिया है वो हम पूरी इंसानियत को पहुँचाने के लिए इस करबला के मैदान में बैठे हैं, जो करबला वेलफेयर कमेटी की तरफ से हम तमाम उलमाए किराम को मदऊ किया है, जिसमें आज शरीक हैं हमारे अल्लामा कारी आबिद रज़ा फैज़ी साहब और कारी शकील अहमद तकाफ़ी साहब, मौलाना ग़ुलाम महिउद्दीन साहब हैं और कारी आरिफ रज़ा साहब। हम लोग मैसेज ये देना चाहते हैं कि इस मुक़द्दस महीने में इमाम हुसैन ने मुसलमानों को, पूरी दुनिया को क्या पैगाम दिया है। वो पैगाम ये है कि खुरफात से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इबादत करें। इबादत की शक्लें हैं, जलसा भी इबादत है, मिलाद करना भी इबादत है, कुरान पढ़ना इबादत है, नमाज नफल पढ़ना इबादत है और बेवहियात वाले काम से परहेज़ करें। चूँकि किरदार हुसैन ये नहीं है कि हमारे पास खुरफात व बिदात वाले काम आ जाएं, हम उसके रस्म व रवाज के मुर्तकिब हो जाएं, जिससे हमारे हुसैन पाक का भी नाम बदनाम हो। इमाम हुसैन ने हमें जो पैगाम दिया है मैदान करबला से वो यही कि कुरान की हिफाजत करो और नमाज की हिफाजत करो, इस्लाम के कानून में बंध कर रहो। वो इस्लाम जो हमें इत्तिहाद का पैगाम देता है, आपस में भाईचारगी का पैगाम देता है। तो आज करबला वेलफेयर कमेटी की तरफ से जो उलमा किराम को बुलाया गया है, इन्हीं बातों का पैगाम देने के लिए कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, हुसैन आज़म का किरदार क्या कहता है, उनकी तारीख़ क्या कहती है, करबला में वो क्यों गए। तो इन बातों को देने, पैगाम पहुंचाने के लिए हम सबको बुलाया। हुसैन का जो पैगाम है आज हम लोग पूरी इंसानियत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि इमाम पाक ने हमें क्या पैगाम दिया। माहसल गुफ्तगू का यही रहेगा कि हुसैन ने करबला से जो पैगाम दिया था वो यही कि तुम नमाज कायम करते रहो, कुरान की तिलावत करते रहो, खुरफात से बचते रहो, आपस में इत्तिहाद का पैगाम दो, भाईचारगी का दावत दो और सब के साथ एक बन कर के जीने की कोशिश करो और इस दुनिया में तुम नेक बन कर के रहो, ताकि तुम्हारे चले जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम चर्चे में लावे, जहाँ कहीं भी हो तुम्हारा नाम आवे। यही पैगाम आज हम लोग यहाँ देने के लिए आए हैं, जो करबला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से, कमेटी की तरफ से ये आज का प्रोग्राम रखा गया है। आज 9वीं मुहर्रमुल हराम का दिन गुज़रा है, 10वीं की शब है। आज की रात में इमाम हुसैन ने बहुत ज़्यादा कुरान की तिलावत अपने अहल अयाल से करवाए, नमाज नफल की कसरतें करवाया था। आज हम उन्हीं सारी चीज़ों का पैगाम देने के लिए आए हैं। आज यहाँ मौलाना आबिद रज़ा भी आए हुए हैं, आइए जानते हैं वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा, बर्बाद था यजीद बर्बाद रहेगा। इस्लामी कैलेंडर के एतबार से मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है और इस महीने की जो 10 तारीख़ है उर्दू एतबार से, ये इस्लामी तारीख़ के एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है। उसकी एक वजह यह है कि आज से तकरीबन 1383 साल पहले इराक़ में करबला की सरज़मीन पर एक वाक़या रोनुमा हुआ था। और वो वाक़या इसलिए रोनुमा हुआ था चूँकि यजीद नामी एक बदखल्क शकीउल कल्ब इंसान वो इस्लाम में तोड़ जोड़ पैदा करने की कोशिशें कर रहा था। तो नवासे रसूल इमाम हुसैन जो हमारे नबी के नवासे हैं, हज़रत अली के बेटे हैं, उन्होंने यजीद की मुखालिफत किया। यहाँ तक कि यजीद की मुखालिफत में वो करबला के मैदान में गए और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को हमेशा हक़ गोई से काम लेना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने सिर्फ़ अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे अहल आयाल के सर को अल्लाह के नाम पर क़ुरबान कर दिया। एक के बजाय 72 जानिसारों को उन्होंने क़ुरबान कर दिया और क़ुरबान करके ज़माने को एक पैगाम और मिसाल दिया कि कुछ भी हो जाए हमेशा इंसान को हक़ के साथ रहना चाहिए, हक़ गोई के साथ रहना चाहिए, कभी भी जुल्म के ख़िलाफ़ इंसान को खामोश नहीं रहना चाहिए बल्कि हमेशा आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो करबला के मैदान में हुसैन ने जो पैगाम
آج سے 1400 سال پہلے دیا، وہی پیغام ہم لوگ ہر محرم کی 10 تاریخ کو ہر جگہ جلوس نکال کر کے، جلسے سجا کر کے ہم اپنی قوم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی ظالم ہمارے درمیان آئے تو اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند کیجئے اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیجئے۔ یہی حسین کا پیغام ہے، یہی کربلا کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد۔ چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ دوستو، اصل جو کربلا ہے وہ عراق میں ہے، جہاں کربلا کی جنگ ہوئی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے بیچ، اور دھنباد کے بینک موڑ میں اسی کے یاد میں، اسی کے سمبول کی طرح، اسی کے یاد میں ایک کربلا بنایا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں اشفاق صاحب۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ کربلا کی شروعات کب ہوئی اور آج کے پروگرام کے بارے میں، کربلا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے جو یہ پروگرام رکھا گیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں اشفاق صاحب سے۔ آج سے لگ بھگ 100 سال پرانا کربلا دھنباد میں یہ ہے۔ دھنباد کربلا ویلفیئر کمیٹی یہ ایک آج پہل کی ہے کہ اصل میں امام حسین کی شہادت سے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیے، امام حسین کی شہادت لوگوں کو کیا بتاتا ہے۔ آج دیکھتے ہیں جہاں بھی ہو اکھاڑا ڈھول تاشا باجا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے آج جلسے کا اہتمام کیا، علماء کرام کو بلوایا ہے کہ عوام تک یہ پیغام جائے کہ لوگوں کو اصلاح بھی ہو اور اصل راستہ اور اصل مقصد پہ لوگ چلے۔ لوگ کچھ بھٹک گئے ہیں اور بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صحیح راستے پر چلانے کے لیے آج ہم لوگوں نے جلسے کا اہتمام کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ آج صرف محرم کی 9ویں کو رکھا ہے، انشاءاللہ آگے 6، 7، 8، 9 سبھی دن جلسے کا اہتمام کیا جائے گا اور لوگوں کا اصلاح کی ہم لوگ کوشش کی ایک چھوٹی سی پہل، اور ہمارے جمیل حسن صاحب صدر پچھلے 40 سال سے کربلا دھنباد کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور ہم لوگ نئی کمیٹی کے ساتھ جڑ کر آگے بھی اچھے طریقے سے لوگوں کا استقبال کریں گے اور اصلاح کی کوشش کریں گے۔ چلیے بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اشفاق صاحب۔ اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے وائس آف واسے پور۔